एपिसोड 52 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग का बाप अपने बेटे की बॉडी देखकर ये समझ जाता है कि वह सुसिन उनसे झूठ बोल रहा था। इसके बाद हमें वरदान सेक्ट दिखाया जाता है जहां उन लोगों को ये खबर सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर वेमिंग कहता है सुसिन साला चादर मोड़, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। फिर वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी में अभी भी कुछ न कुछ ऐसा बाकी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। ये बोलकर वह उसकी बॉडी पर कुछ स्पेल करता है जिसकी वजह से उसका वो घाव सभी को दिखने लग जाता है और तब उसके घाव में से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है जिसे देखकर वो अपने लोगों को वहां से भागने के लिए बोलता है और तभी उसकी बॉडी वही ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर उन सभी के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब वो कहता है इस फैंग की मौत ऐसे ही नहीं हुई, इसे मारने के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज किया था जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी मेरिडियन बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इसकी बॉडी में ही रह गई और मेरी की एनर्जी की वजह से उसकी वो एनर्जी फटकर बाहर आ गई। तो इससे साफ पता चलता है कि ये किसी फिंगर टेक्निक की वजह से ही मरा है और इसके बाद किसी ने इसकी डेथ को छुपाने के लिए इसको पूरी तरह से कवर कर दिया। इस पावर के बारे में सुनकर वो लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। फिर वो मिंग गुस्से में बोलता है सुसिन ये सच में सुसिन ही होगा, ऐसा सिर्फ वही रास्कल ही कर सकता है, उस साले की मेरे आदमी को मारने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो कहता है तो सालों किसका इंतजार कर रहे हो तुम, जल्दी करो और जाके सुसिन को किसी भी हालत में पकड़ो। इसके बाद वो तीनों बोलते हैं ठीक है मास्टर वू, हम उसे जान से मार देंगे। तब वो कहता है नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं इस मैटर को खुद ही सेटल करूंगा। इसके बाद वो अपने लोगों के साथ स्काई ओल्फैक्सन पहुंच जाता है। तब उसका एक आदमी उस गार्ड को धमकाते हुए बोलता है जा साले उस सुसिन को बोल कि तुरंत जहाँ भी हो हमारे सामने इसी वक्त आ जाए। फिर वो गार्ड कहता है प्लीज मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ा मत करिए, ये फैक्शन पहले ही मॉर्निंग में अनाउंस कर चुका है कि सुसिन अपने फैक्शन को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं और अब ये फैक्शन हमारे नए लीडर ली हुआई के कंट्रोल में है, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि हमारे फॉर्मर लीडर कहाँ गए हैं। उसकी बातों से गुस्सा होकर वह आदमी उसका गला पकड़ते हुए बोलता है अबे साले चादर मोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। इसके बाद वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो जा उस ली को बुला के लेगा, मैं उसी से पूछ लूंगा और अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता तो मैं इस स्काई ओल्फैक्सन को अभी के अभी शमशान घाट में बदल दूंगा। फिर वह आदमी उस गार्ड को वहीं पटक देता है। तब दूसरा गार्ड डरते हुए बोलता है सीनियर आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो मिंग उस पर हमला करते हुए बोलता है अबे साले तुझसे ये पूछा किसने। इसके बाद वह उसे मारने के लिए बढ़ी रहा होता है कि तभी ली हुआई उसके स्वॉर्ड को वही रोक लेता है जिसके क्लैश से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद वो मिंग बोलता है आखिर तू है कौन जो मुझे यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर वह कहता है मैं इस स्काई ओल्फैक्सन का नया लीडर ली हुआई आप सभी सीनियर्स का स्वागत करता हूँ। तब वह मिंग उस पर चिल्लाते हुए बोलता है तो क्या हुआ अगर साले तू यहाँ का करंट लीडर है तो तुम सिर्फ एक मोटर रिफाइन लेवल के लास्ट स्टेज पर हो और फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे तलवार दिखा रहा है। तभी पीछे से उस जिहान की आवाज आती है हाउ मिंग मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे उस सुसिन को कुछ भी करो लेकिन तुम स्काई ओल्फैक्सन के किसी भी आदमी पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वह जाकर उस वू को ग्रीट करती है। तब वो बोलता है मिस जिहान मैं इतना वर्थी नहीं हूँ कि एलिगेंट सेक्ट की गॉडेस मुझे ग्रीट करे, हालांकि उस सुसिन ने हमारे वरदान सेक्ट के एक डिसाइपल को मारा है और तुम एक छोटे से स्काई ओक लीडर के लिए मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रही हो। फिर वह जिहान कहती है सीनियर वू मैं आपसे दोबारा कहती हूँ कि जो उन सभी को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो सुसिन है और आप चाहे तो उससे अपना बदला ले सकते हो, लेकिन स्काई ओल्फैक्सन ने मेरी पहले बहुत मदद की है तो इसे तुम टच करने की हिम्मत भी मत करना। ये सब सुनकर वह वो बोलता है बहुत बढ़िया, मुझे एलिगेंट सेक्ट के डिसाइपल से यही एक्सपेक्ट था, सच में तुम में बहुत ही हिम्मत है। तो ठीक है जब तक तुम्हारे मास्टर यहाँ पर है मैं बिना बोले यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे काम में ऐसे क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो। तभी एक आदमी बोलता है क्योंकि ये जिहान हमारे एलिगेंट सेक्ट के डिसाइपल है तो जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा, तो तुझे क्या कोई दिक्कत है इस बात से। फिर वह पीछे से आकर बोलता है वो तुझे शर्म आनी चाहिए, तू यहाँ हमारे जूनियर्स को ऐसे बुली करेगा और तुझे लगता है कि हम सिर्फ बस देखते रहेंगे। इसके बाद उस लौंडे को दिखाया जाता है जिसका नाम चू बुफन है। तब उसे अपने सामने देखकर वह मिंग उस वू से बोलता है मास्टर वू ये तो वही है ना जो पिछली बार मॉडल रैंकिंग के टॉप 10 में था और अब ये डिवाइन पैलेस के लास्ट स्टेज का कल्टीवेटर है। इसके बाद वह जिहान उस चू के पास जाकर उसे ग्रीट करती है। फिर वह चू उससे बोलता है अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये वरदान सेक्ट मेरे आगे कुछ भी नहीं है, अगर इसने अब कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं इस साले को अभी काट दूंगा। फिर इसके बाद वो कहता है मिस्टर चू आप यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं, इस स्काई ओल्फैक्सन के लीडर ने मेरे बेटे को मारा है और तुम्हारा एलिगेंट सेक्ट उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो अब तुम ही बताओ कि वास्तव में कौन किसे बुली कर रहा है।
फिर वेमिंग उसे धमकी देते हुए बोलता है, सीनियर चू आप भले ही यहाँ पर क्यों ना आ गए हो, पर फिर भी तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे वरदान सेक्ट के साथ वो डिक्लेयर कर सको। तब वह जियान कहती है, अंकल चू आखिर ये कहना क्या चाहता है। फिर वह चू कहता है, मैं किसी मरे हुए आदमी के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी हमारे प्रोटेक्शन के बीच में उंगली करने की कोशिश भी की तो उस साले को मैं जान से मार दूंगा। तो उसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। पर फिक्र मत करो भाइयों, अगला एपिसोड भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसकी बातें सुनकर वह वो बोलता है, सीनियर चू तुम अपने एक्शंस को लेकर कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रहे हो, तुम सच में अपने सेक्ट पर एक कलंक हो। तब वह चू बोलता है, अबे सारे तू अपनी बकचोदी बंद कर, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है मेरा। फिर उसकी ऐसी बातें सुनकर वह वो गुस्से में आ जाता है। तब वह चू अपनी तलवार को जमीन में गाड़ते हुए बोलता है, हाँ तो फिर वो हमारी एब्सेंस में तो एक्टिंग कर सकता है क्या? अगर तुझे सच में बदला लेना है तो साले खड़ा क्यों है, फिर आजा मैदान में। तब वेमिंग कहता है, सीनियर चू ये मैटर हमारे दो सेक्ट के बीच में है, तो आप हमारे साथ इस तरह की जहरीली बातें कैसे कर सकते हो। तब वह चू कहता है, अबे साले मिंग अगर तुझे लड़ना है तो बोल, वरना जाके अपने चच्चा के साथ खड़ा हो जा। ये सुनकर वेमिंग कहता है, क्या तुझे ये सच में लगता है कि हम तुझसे डर गए हैं? तब उसके कुछ आगे बोलने से पहले ही वह वो उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है, अबे साले चुप हो जा। फिर वेमिंग कहता है, सीनियर अंकल हम उससे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तब वेमिंग बोलता है, अबे साले तुझे बोला ना चल, बकचोदी मत कर मेरे साथ। फिर वह चू उनको जाता देखकर उन पर हंसते हुए बोलता है, अबे साले कहाँ जा रहा है, क्या गुंडा बनोगे रे बाबा, तुम्हारी तो अभी से फटनी स्टार्ट हो गई। उनके जाने के बाद वह जियान बोलती है, अंकल चू आप सच में सही टाइम पर आ गए, अदरवाइज हमें भी पता नहीं कि आगे क्या होता। तब वह चू बोलता है, अच्छा हुआ बेटा मैं यहाँ पर आ गया, वरना तो तुमसे ये मुसीबत झिलती भी नहीं। तब ये बातें सुनकर वह जियान उसको चिढ़ाने लग जाती है। इसके बाद वह ली हुआई उसे बचाने के लिए धन्यवाद करता है। फिर वह जियान बोलती है, अरे फिक्र मत करो ली हुआई, हम उसको जाने के लिए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और रुकने वाले हैं, और जब तक हम यहाँ पर है वो वरदान सेक्ट तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तब वह होंग बोलता है, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस जियान, ये स्काई ऑक्फेक्शन हमेशा इस बात को ध्यान रखेगा। फिर वह जियान बोलती है, अरे ओल्ड हुआंग तुम्हें मुझको मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी का सभी प्लान तुम्हारे बॉस का ही था, और मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि उसने हमारे सेक्ट को एक टैलेंटेड गर्ल दी है। तब ये सुनकर वो दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वह हुआंग बोलता है, अच्छा तो ये हमारे बॉस का ही प्लान था। पर बाय द वे सीनियर चू आप यहाँ चाइनिंग सिटी में आई गए हो तो प्लीज आप अंदर आके रेस्ट कर लीजिए। तब वह चू हंसते हुए बोलता है, अरे क्यों नहीं ओल्ड हुआंग, चलो चलते हैं, पर हाँ मेरे लिए दारू का जुगाड़ करना मत बोलना। फिर इसके बाद सीन वरदान सेक्ट पर जाती है। वहाँ वो मिंग बोलता है, अंकल वू अब हम क्या करने वाले हैं, क्या हम सुसिन को ऐसे ही छोड़ देंगे? फिर वह गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, अबे होती है क्या, उसने हमारे डिसाइपल्स को मारा है, हम कैसे उसे इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं? फिर वो मिंग कहता है, तो अंकल वू हमारी अगली चाल क्या होगी, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंट के हिसाब से सुसिन कल ही अपने घोड़े को लेकर यहाँ से निकल चुका है, और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर वो गया कहाँ पर है। फिर वह वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तो साले जाकर ढूंढना, उस घोड़े की स्पीड हमारे ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टीवेटर की स्पीड से ज्यादा थोड़ी ना हो सकती है। तब वह मिंग कहता है, अंकल वू आप सही कह रहे हो, मैं अभी जाकर अपने लोगों को ये ऑर्डर देता हूँ। फिर वह वो बोलता है, अबे रुक एक मिनट के लिए, वैसे उस ब्लड क्लॉक पेविलियन की ब्रांच शाइनिंग सिटी में भी है, तो हम उस सुसिन को ढूंढने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं। तब वह मिंग शौक होते हुए बोलता है, अंकल वू क्या आप सुसिन को मारने के लिए एक असैसिन को हायर करना चाहते हो? तब वह वो कहता है, अबे मूर्ख बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे अपने हाथों से ही मारूंगा, क्योंकि अगर उससे कोई असैसिन मारता है तो इससे हमारी सेक्ट की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बाद वो मिंग कहता है, अंकल वू मैं समझ गया आप क्या चाहते हो, हम केवल उस सुसिन की लोकेशन ढूंढने के लिए उन्हें हायर कर रहे हैं। इसके बाद वह वो अपने एक आदमी को बुलाकर उस सुसिन के नाम की बाउंड्री रखने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद हमें सुसिन को दिखाया जाता है जो घोड़े पर भागता हुआ सोच रहा होता है कि मैं कंटिन्यू 3 दिन से भाग रहा हूँ और अब मैं ऑलमोस्ट इस साउथर्न फॉरेस्ट से बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है आखिर उस चाइनिंग सिटी में क्या सिचुएशन चल रही होगी। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसका घोड़ा अचानक से भागते भागते रुक जाता है। फिर वह सुसिन बोलता है, कौन है वहाँ पर तभी वो सीनियर वू एंट्री करते हुए बोलता है, सुसिन तुमने ना केवल हमारे डिसाइपल्स को मारा है बल्कि हमारे साथ ऐसा ट्रिक खेल के हमारा मजाक भी उड़ाया है, तेरे अंदर सच में बहुत ही गट्स है। तब वह सुसिन अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है, अरे यार आखिर तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे पकड़ सकते हो? फिर वह उससे कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे अंदर बहुत गट्स है, वो फैंग ही था जिसने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया, आखिर कौन बेवजह मरना चाहेगा? ये बातें सुनकर वह वो हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, मैं सच में तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो अब तेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो तू खुद को मार ले और या फिर तुझे मारकर मैं अपने ब्लेड गंदे कर लूँ। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।